मुझे माफ कर दो ज्योति। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। छोटी माँ के साथ साथ अब मीनल भी तुम्हें हर बात के लिए दोषी मानने लगी है। तुम्हें पता है वो कितनी जिद्दी है। घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि चाहते हुए भी मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। नहीं पंकज जी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मीरा या सुधा का पक्ष लेकर छोटी माँ से कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे। सच तो यही है ना कि मैंने सुधा और उदय के रिश्ते को दोस्ती के अलावा और कोई दर्जा नहीं दिया। अगर मुझे इस बात का जरा भी एहसास होता तो मैं कभी सुधा को उससे मिलने की इजाजत नहीं देती। मैं जानता हूँ ज्योति, तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे इस घर के लोगों को तकलीफ पहुंचे। पंकज जी, मेरे लिए बस इतना काफी है कि आपको मुझ पर यकीन है, लेकिन दुख इस बात का है कि दोनों परिवारों की जिद की वजह से आज एक प्यार मिट रहा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन इतने असमर्थ है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ज्योति, बस ज्योति। सुधीर। दीपू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। वो सुधीर, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता था। बोल। बैठ। देख सुधा, वो मुझे उदय जी के बारे में कुछ बात करनी थी। दीपू, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ सुधा देख, बहन जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला ठीक नहीं होता। देखिए, तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। वैसे मेरा हक नहीं बनता क्योंकि मैं तुझसे छोटा हूं ना, और इस छोटी सी उम्र में मैंने जिंदगी तुझसे बहुत ज्यादा देखी है। इसलिए मैं मानता हूं कि उदय जी जैसा जीवन साथी तुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा सुधा। दीपू, मैं अपना मन बना चुकी हूँ। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जल्दबाजी मत कर सुधा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन बाद में पछताए कि उसने ये कैसा फैसला ले लिया था। तो क्या करूं मैं दीपू? मैं मानता हूं सुधी, मैं मानता हूं कि उदय जी के घर वाले और हमारे घर वाले अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हो सकता है एक बार अच्छे से बात करने से वो तुम दोनों के प्यार को समझे और शादी के लिए हामी भर दे। देख सुधी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज मुझे जाने दे। दीपू देख, पहले ही इस वजह से हमारे परिवार की और ज्योति दीदी की उनके ससुराल में काफी बेइज्जती हो चुकी। मैं अपने परिवार को और शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। बेहतर यही होगा कि हम इस बात को यहीं भूल जाएं। इसी में सबकी भलाई है। और तेरा क्या होगा? तेरी खुशी का क्या? देख सुधा, मैं तेरे लिए शायद कुछ ज्यादा कर नहीं पाया हूं, लेकिन अपने भाई को एक मौका तो दे। देख सुधी, मेरा मन कह रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। चलता हूं मैं। चाय। दीपू, ज्योति दीदी के घर जाने से पहले एक बार सोच ले, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। मेरा मतलब है, कहीं उन लोगों ने तुझे कुछ भला बुरा कहा तो। देख सुधा, अगर आज मैंने तेरे लिए कोशिश नहीं की ना, तो मेरा मन मुझे जीवन भर कोसता रहेगा।
और अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ये मेरा विश्वास है। बड़ो पापा, शौंदी पापा आपसे मिलने को आया। अरे संदीप, आओ आओ बेटा, आओ आओ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। घर में सब कुशल मंगल तो है? जी सब ठीक है। क्या बात है, जीजू और दीदी कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या है कि मुझे उनसे कुछ काम था। वो बेटा ज्योति और पंकज दोनों भैरवी के साथ कोटा गए हैं उदय का रिश्ता पक्का करने। ये सब अचानक? नहीं बेटा, अचानक नहीं। भैरवी तो काफी समय से बात कर रही थी। और फिर शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और फिर जबकि उसमें अगर सारे परिवार की सहमति हो तो फिर। जी उदय जी भी? बेटा रिश्ता तो सबकी रजामंदी के साथ ही होता है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? जी मैं तो दीदी से मिलने आया था। उदय जी से मिल सकता हूँ? हाँ? उदय घर पर नहीं है। उदय चला गया? कब गया? मैंने तो उसे जाते हुए नहीं देखा। बड़े पापा, जब आपका न्यूज़पेपर आपके हाथ में हो तो आपको कुछ और दिखता है भला? सॉरी संदीप, उदय तो इस वक्त घर पर नहीं है, पर तुम्हें जो कुछ भी कहना है तो मुझसे कह सकते हो। नहीं मैं तो बस। अच्छा जी मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी दूर से तुम सिर्फ उदय से मिलने आए हो? कुछ ना सही, कम से कम हमें अपनी खातिरदारी करने का मौका तो दो। चलो कॉफी पीते पीते इत्मीनान से बात करेंगे। जी वो मैं। तुम दोनों यहाँ भी बैठकर बात कर सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं बड़े पापा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। आप आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़िए। एक्चुअली मुझे भी कुछ संदीप से बात करनी है। संदीप, तुम उदय से बात करने आए थे या फिर उसे उकसाने आए थे ताकि वो तुम्हारी पागल बहन से शादी कर सके? तुम्हारी बहन कम थी क्या जो तुम भी मेरे भाई के पीछे पड़ गए हो? मीनल जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वही जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की समझ में आई। अरे हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सब मिलकर मेरे भाई के पीछे पड़ गए हो? एक मानसिक रोगी के साथ तुम अच्छे भले इंसान का रिश्ता जोड़कर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ सिर्फ सुधा और उदय जी के प्यार की खातिर आया था। प्यार? माय फुट। उदय की हुई नादानी की गलती को तुम प्यार का नाम दे रहे हो? उदय ने सिर्फ सुधा की मदद की, बुरे वक्त में सिर्फ उसे सहानुभूति दिखाई, जिसका सुधा ने गलत मतलब निकाला है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरा भाई तुम्हारी बहन को भुला चुका है, तो बेहतरी इसी में होगी कि दोबारा इस बात को मत उठाना। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ प्लीज। भैरवी आओ। गायत्री, तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, खुशी की खबर आ गई। ये गिफ्ट अंदर रख दो और शगुन की मिठाई प्लेट में लेकर आओ। दीदी, भाई साहब मैं उदय का रिश्ता पक्का कराई। मैं तुम्हारा चेहरा देख के समझ गया था। बधाई हो दीदी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सच में बहुत अच्छा खानदान है। मीनल के ससुर जी ने एकदम ठीक कहा लड़की वालों के बारे में। देखो ना, शगुन में कितने सारे गिफ्ट्स दे दिए उन्होंने, घर के नौकरों तक के लिए। शादी और सगाई में तो पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। अच्छा देखो, खानदान के बारे में तो बहुत हो गया, लेकिन हमारी जो होने वाली बहू है उसके बारे में भी तो बताओ, कैसी है वो? दीदी बिल्कुल गुड़िया जैसी है। हाँ सच में, बिल्कुल वैसी लड़की जैसा कि मैंने उदय के लिए सपना संजो के रखा था। बहुत प्यारी है, इसीलिए तो तुरंत सगाई भी पक्की कराई मैं भाई साहब। भाई शुभ काम में तो देरी होनी ही नहीं चाहिए। अरे मामा, जिसके लिए खुशी है उसको तो बताइए। मैं अभी
उदय को बुला के लाओ। अरे बुला के लाओ, फौरन बुला के लाओ उदय। उदय! दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। उदय की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी ना कि सारा उदयपुर देखता रह जाएगा। पंकज की शादी में तो कुछ कर ही नहीं पाए, इतनी जल्दबाजी में हुई। पता है आज तक मेरे दोस्त मुझे ताने मारते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन उदय की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी, देख लेना आप। ज्योति जी उदय के एंगेजमेंट की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी। छोटी माँ, मैं कैसे? अरे मुझे पता है तुम बखूबी ये सब संभाल लोगी, बस तुम्हें ही करना है। भैरवी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बहू तुम्हें निराश नहीं करेगी। सोच लीजिए भाई साहब, अगर हमारी बड़ी बहू से कोई भी गलती हो गई ना तो मैं उसके कान खींचने से चूकूंगी नहीं। सास बनने का कुछ तो रौब डालना ही है ना। अरे भैरवी, याद आया, वो प्रतीक तो अपने कॉलेज की रिसर्च ट्रिप पे कहीं गया हुआ है। पता नहीं वो सगाई के लिए पहुंच भी पाएगा कि नहीं, उसको फोन कर देना है। दीदी मैंने सब कुछ पता करके ही एंगेजमेंट की डेट फिक्स की है। प्रतीक का ट्रिप खत्म हो जाएगा तब तक वो आ ही जाएगा फिर। आ जाएगा। ये बढ़िया हो गया। हाँ बहुत अच्छा हो गया। हाँ। ये देखिए, मैं होने वाले दूल्हे मियाँ को ले आई। आजा मेरा बेटा, बैठ। कंग्रेचुलेशंस। ज्योति, उदय को मिठाई खिलाओ। तेरे ससुराल से शगुन की मिठाई आई है। ज्योति, अपने देवर का मुंह मीठा कराओ। ज्योति, उदय, बधाई हो। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me? बेवकूफ, तुझे क्या लगता है ये लड़की तुझे मना करती? इसकी तो लॉटरी लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के करीब आने की? अपनी हैसियत नहीं देखी उदय की तरफ कदम बढ़ाने से पहले? कितनी उम्मीद लगाए बैठी है मेरी बहन की मैं सब ठीक कर दूंगा, और मैं कुछ ना कर पाया। दीपू, क्या हुआ? तुम मिला उनसे? हाँ, मैं उदय जी से मिलने गया था, पर वो घर पर नहीं थे। पर मैं जाऊंगा, फिर से कोशिश करूंगा। सुधा, सुधा, सुधी, अरे
तुम दोनों तैयार नहीं है अभी तक? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हाँ, मैं बस जा रही थी तैयार होने के लिए। जा तू भी तैयार हो जा, तेरी यूनिफॉर्म मैंने हॉल में रखी है। और सुन, टिफिन लेके जाना, वरना कल की तरह भूखा रह जाएगा। जी माँ। ले बेटा, तैयार हो जा जल्दी से। उदय, ये छोटी माँ ने भेजा है, शगुन का गिफ्ट है। उदय, छोटी माँ ने जो लड़की चुनी है वो हर लिहाज से तुम्हारे लिए सही है और इस घर के लिए भी। मैं मिलकर आई हूँ उसे, बहुत सुंदर है और बहुत सुशील भी। देखना, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। ये रही उसकी तस्वीर, देख लो। भाभी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है वो लड़की क्या करती है, कैसी दिखती है। नहीं देखनी है मुझे ये तस्वीर। क्यों उदय? इस क्यों का जवाब तो आपके पास भी है ना भाभी। आप भी जानती हैं कि जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, इसलिए शायद आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं और जुबान कुछ और। मेरी तरह मॉम की जिद में आकर आप भी एक ऐसी गलती करने जा रही हैं जिसके लिए आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, जिसके लिए आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और मैं अब कुछ सोचने का वक्त नहीं है उदय। सगाई की तारीख पक्की हो चुकी है। अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। और एक बार उस लड़की और उसके परिवार के बारे में सोचो। उनकी खुशी अब तुम्हारे हाथों में। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। विश्वास रखो उदय, वो जो कर रहा है तुम्हारे लिए वही ठीक है और तुम्हें इसे हंसकर स्वीकार करना होगा। इसी में सबकी खुशी है, परिवार का मान है। परिवार की इज्जत, घर की खुशी, इन सब के बारे में सबने सोच लिया, लेकिन क्या किसी को एक बार भी मेरा और सुधा का ख्याल आया? और सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे आपके बर्ताव से है भाभी। आप तो ये अच्छी तरह जानती हैं ना कि मैं और सुधा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इस शादी से, मॉम की जिद से 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, और फिर भी आप चाहती हैं कि मैं खुश रहने का नाटक करूं? क्यों भाभी, क्यों? बस करो उदय, मैं और नहीं सुन सकती। सुनकर आपका यह हाल है, मुझ पर तो बीत रही है। खैर, मेरा दुख छोड़िए। सुधा तो आपकी अपनी है ना, आपका अपना खून। आपको एक बार भी उसके बारे में ख्याल नहीं आया? आपको उस लड़की और उसके परिवार की ज्यादा चिंता है जिसको मॉम ने मेरे लिए चुना। भाभी, आप सुधा के साथ इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी जब उसे इस सगाई के बारे में पता चलेगा? टूट जाएगी वो, टूट जाएगी मेरी सुधा।